हेलो हेलो, देख लीजिए। तब तक टाइप आगे बढ़ते हैं। आज पूछताछ भी चालू हो जाएगा आपका। 41 से बताना है ना। चलिए देखा जाए। देखिए 41 में दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है जिसके अंदर वो एक बिंदु है, तब A3 का मान ज्ञात करें। ये एक मान के चलिए कि कोई भी समानांतर चतुर्भुज होगा, आयत होगा, वर्ग होंगे, ये तीनों में फॉलो करेगा आपका। मतलब जो बताया जाएगा ये थ्योरी तीनों में फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वर्ग के अनुसार चला जाए, जबकि कह रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट होगा ये आयत में भी, यानी जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो जाए। जैसे हम लोग आमने सामने की भुजा बराबर कहेंगे तो कहाँ कहाँ हो सकता है? आयत में हो सकता है, 90 हो या ना हो ये कोई मैटर नहीं है। आयत में हो सकता है, समानांतर चतुर्भुज में हो सकता है, समचतुर्भुज में भी हो सकता है। हमने कहा बराबर आमने सामने वाला जरूरी होना चाहिए। चारों बराबर हो गए तो और बेहतर है, लेकिन आमने सामने भी तो बराबर होगा। यानी 4 गो में हो सकते हैं, एक आपका समानांतर चतुर्भुज, एक आयत, एक समचतुर्भुज और एक वर्ग। तो ये वर्ग में क्वेश्चन है, जबकि ये चारों में फॉलो करेगा थ्योरी। ध्यान दीजिए यहाँ पर कहता है कि अगर हम कोई वर्ग ABCD लिए हैं और इसमें कोई एक इंटीरियर में बिंदु दिया जाए, कोई जरूरी नहीं है कि ये बिंदु जो है वो डायगोनल को क्रॉस करके यहाँ पर करवाया गया है, लेकिन ये डायगोनल से लेना देना नहीं है। अगर डायगोनल अगर ये हो जाएगा तो ये सभी एरिया आपस में क्या होगा? बराबर। ध्यान से समझिएगा कि अगर ये डायगोनल से क्रॉस करता है और यहाँ से अगर कहा जाए तो ये सभी एरिया बराबर होगा। इसलिए ध्यान रखिए, इस आधार पर ये क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर थ्योरी ये है कि अगर हम किसी वर्ग के अंदर एक बिंदु देते हैं, ये अच्छा दिखने के लिए बीचों बीच में दे दिया है, जबकि कहीं भी आप दीजिए, और कहता है इस बिंदु से सभी शीर्षों को मिलाया जाए तो इससे 4 प्रकार के त्रिभुज बनेंगे, और कहता है आमने सामने के त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग बराबर होता है। यानी अगर हम इसको A1 कहें, इसको A2 कहें, इसको A3 कहें, इसको A4 कहें, तो यहाँ पर थ्योरी बनेगा A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4 के बराबर होंगे। थ्योरी ये कहलाएगा आपका, जबकि ये सभी में लागू है। शो कर दिया जाए। देखिए शो करने के लिए कोई विशेष प्रतिज्ञा, साधारण प्रतिज्ञा नहीं, प्रैक्टिकली सोचिए। कभी कंफ्यूजन हो तो डिजिट का यूज कीजिए। जैसे ध्यान रखिए यहाँ पर एक बिंदु दे दिया गया, चलिए भुजा को हम सुविधा के लिए क्या मान ले? A, तो चारों भुजा आपस में क्या होगा? वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होगा। यहाँ पर एक बिंदु दे दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिलाए, इसको यहाँ से मिलाए, इसको यहाँ से मिलाए। इसमें अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई को अगर हम P माने, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई को Q माने, सपोज कीजिए यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई को अगर हम R मान ले और यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई को S मान ले। अब हम पार्ट बाई पार्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हाफ का हाफ, आधार की जगह A और ऊंचाई की जगह P होगा, प्लस इस त्रिभुज का ये वाला त्रिभुज सामने वाला जो है उसको भी जोड़ देते हैं। इसका निकालिएगा तो देखिए हाफ का हाफ होगा, आधार की जगह वही A लिखिएगा और ऊंचाई की जगह क्या होगा? Q। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है? हाफ A, हाफ A, हाफ A, हाफ A। तो ये बचेगा कितना आपका? P प्लस Q। अब नोटिस कीजिए कि ये P प्लस Q है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 90, ये भी 90, यहाँ से यहाँ तक मिलाइएगा तो ये भुजा के बराबर हो जाएगा। तो P प्लस Q का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा? A के बराबर। तब तो ये हाफ A स्क्वायर होनी चाहिए। इधर से भी अगर आप चलते हैं तो इसमें देखिए क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालोगे, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर हाफ का हाफ, आधार की जगह A और ऊंचाई की जगह S होंगे। जबकि इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो हाफ का हाफ, आधार की जगह A और ऊंचाई की जगह R। अगर इन दोनों में हाफ एक कॉमन निकालिएगा तो फिर बचेगा कि आपका S प्लस R। जबकि इधर से भी तो लंबवत ऊंचाई, इधर भी तो भी आपका भुजा ही कहलाएगा। तो इस हालत में ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा? A, अर्थात हाफ A स्क्वायर। अब बताइए LHS में आपने क्या किया? इन दोनों सामने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ा। RHS में आपने क्या किया? इन दोनों सामने वाला क्षेत्रफल जोड़ा। इससे पॉइंट ही निकलता है मेंसुरेशन के लिए कि आमने सामने के क्षेत्रफलों का योग आपस में बराबर। अब ये क्वेश्चन देखिए, अगर ये सब पैच बना के चलिएगा तो थोड़ा इजी लगेगा। जैसे देखिए इसका मान निकालना है तो आपको पता है कि 12, अगर इसका मान हम x लिख दे या A3 है, चलिए A3 लिख दिया जाए तो बराबर हम कह सकते हैं ना 24 प्लस 25, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा? 49। इसको अगर आप लेस कीजिएगा 37, देख लीजिए तो A3 का मान 37 के बराबर हो जाएगी। चलिए नोट कीजिए। इसको सिर्फ ध्यान रखिए। मिटा दे।
कर ले नोट। मिटा दे। जबकि ध्यान रखिएगा ये फॉलो आपका आयत में भी करेगा जिसमें आमने सामने का भुजा बराबर हो। हाँ देखा जाए 42 में देखा जाए। देखिए कहता है कि यदि किसी वर्ग में पी क्यू आर एस के मध्य बिंदु को मिलाया गया है, एक वर्ग आप देख सकते हैं पी क्यू आर एस, इसका मध्य बिंदु को मिलाया गया, मिलाने के बाद फिर देखिए एक वर्ग ही बन जाएगा और इस प्रकार बनी आकृति के मध्य बिंदु को फिर से एक बार मिलाया जाता है और आकृति का कहा कि अंदर वाले आकृति, ये जो आप अंदर में देख रहे हैं वर्ग, इसका कहा कि विकर्ण क्या होगा यदि जाते जाते एक कांस्टेंट टर्म के रूप में लिखा है पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल जो है यानी बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64। अब देखिए एक फिगर पहले भी था जिसमें कहे थे कि या तो बाहर से अंदर की ओर आइए या तो अंदर से बाहर की ओर। अब इसमें देखा जाए मान किसका दिया हुआ है, बाहर का। आपसे पूछ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी को माइनस किया जाए, लिखने से ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन हम माइंड में अगर आप इसको सर्कुलेट करते हैं एक पॉइंट तो इजी बन जाएंगे। देखिए ध्यान रखिए ये आपका पूरा वर्ग जो है 64 क्षेत्रफल है, तो बताइए इसका भुजा कितना होगा, 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया। ध्यान दीजिए बाबू सब इसी फिगर पर है, ये 8 हो जाएंगे। अब जरा सोचिए कि ये मध्य बिंदु है तो ये कितना होंगे 4, ये कितना होगा 4। अच्छा ये वाला कितना होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, थोड़ा सा यूज कीजिए, 1 1 √2, ये कितना हो जाएगा आपका 4 √2। क्लियर है, ये 4 √2। अब जरा सोचिए ये 4 √2 क्या ले आया है, ये वर्ग का भुजा ले आया है। देखिए ये वर्ग का भुजा यही ना आपने लाया 4 √2, तो बताइए ये 4 √2 है तो ये क्या है आपका, वही बात है, तो आंसर भी वही बात होना चाहिए 4 √2 के बराबर। चलो नोट करो, मतलब ऐसे ही फिगर माइनस कीजिए, कितना लिखिएगा, लिखने में लिखाई ज्यादा हो जाएगा। देखो फिगर था उसमें कितना सेट लिखाया जा रहा था, ऐसे करो ऐसे करो, फिगर को ही माइनस करो, जहां पर रहेगा पैच वहां पर आप पैच लगा सकते हैं इसमें। हो गया, कर ले नोट। मिटा दे, जल्दी करोगे तो कुछ बता देंगे और मतलब फार्मूला चाहिए ना, फार्मूला होता है इसका, मिटाए। देखिए फार्मूला बनाइए, होता नहीं है बनाना पड़ेगा। इसमें देखिए इसमें फंक्शन समझिए क्या है, एक वर्ग है और उसके बाद इसका मध्य बिंदु को लिया गया, यहाँ से इसको मिलाया गया और फिर ये सिलसिला जारी रहा, फिर यहाँ से मध्य बिंदु लेगा फिर मिलाएगा। इसमें कॉन्सेप्ट ये बनाइए, एक बाहर का वर्ग एक अंदर का वर्ग, यहाँ से अनुपात लाने की कोशिश कीजिए। इसको हम मान ले कि जितना बोल दीजिए 4 2, अगर आप इसको 4 बोलते हैं तो बताइए मध्य बिंदु है तो ये 2 2 हुआ था, ये 2 हुआ था, ये कितना हुआ था आपका 2 √2। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या बनाइए कि अंदर का जो वर्ग है और जो बाहर का वर्ग है इन दोनों के भुजाओं में अनुपात देखिए, तो अंदर वाला का वर्ग का है 2 √2, तो बाहर वाला वर्ग का भुजा कितना है 4। इसमें अनुपात आप बनाइएगा, कितना बनेगा, ये पैच है, इतना ही से काम चलाइए। अब देखिए इसी चीज को क्या कीजिए, अगर आपको हौच पौच होता है तो एक का तो निकाल सकते हैं ना आप स्टार्टिंग में, यानी ध्यान रखिए अगर बाहर का तुलना करना होगा तो कितना से तुलना कीजिए √2 से, और अंदर वाला का करना होगा, देख लीजिए डिजाइन, बाहर वाला का करना होगा तो उसको कितना से कंपेयर करेंगे √2 से, और अंदर वाला का करना होगा तो 1 से। अभी आपका किसका मान अभी दिया हुआ है, बाहर वाला का मान है ना दिया हुआ है, इसका मान कितना था, एरिया कितना था 64, तो भुजा पर एरिया से भी कॉन्सेप्ट तैयार किया जा सकता है, भुजा से भी। अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये आपका जो भुजा का अनुपात है, अगर इसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो एरिया का अनुपात हो जाएगा, यानी कॉन्सेप्ट दोनों से होंगे। चलिए भुजा से ही देख लीजिए आप। अच्छा इसका जो भुजा है बाहर वाला का कितना है, आपको अंदर वाला चाहिए, ये वाला ना चाहिए, बाहर का तुलना कितना से करोगे, इंटीरियर चाहिए तो 1। अब बताइए अब इसमें और इसमें आपको सोचना है, अब इन दोनों में देखिए कौन बाहर है कौन अंदर है, तो ये बाहर हो गया, ये कितना हो गया, ये अंदर हो गया, तो बाहर का तुलना कितना से फिर करेंगे और अंदर का निकालना है, ये देखिए निकल गया भुजा, ये सबसे अंदर वाला का भुजा निकल गया आपका। तो देखिए काटना है तो काट सकते हैं 4, इसका भुजा 4 हो गया। इसका क्या पूछा था आपसे, विकर्ण, तो विकर्ण बराबर क्या होगा √2 गुने भुजा, ये देखिए आंसर हो गया 4 √2।
2 के बराबर। तो बैच तैयार करिए और ज्यादा लेंदी नहीं कि याद ना हो, थोड़ा थोड़ा याद रखिए और रेशियो का कॉन्सेप्ट आपके पास है उससे माइनस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बता दें हो गया। मिटा दिया जाए। देखिएगा आगे, देखिएगा टाइम। देखिए ये सब आपको क्वेश्चन 10वां क्लास में पढ़ना था, यही सब 2017 में आया था, 16, 17, 18 में, उसके आसपास का ये क्वेश्चन है फूल पत्ती से रिलेटेड। यानी जो भी इधर देख रहे हैं सब डिजाइन का क्वेश्चन है। ये देखिए ये भी एक डिजाइन का क्वेश्चन हो गया, कहता है इसमें हेडिंग और जो भी रहेंगे तो टफ करेगा। डिजाइन जब भी बनेगा तो स्क्वायर में ही ज्यादा बनेगा। आप आयत में खोजिएगा नहीं मिलेगा आपका क्वेश्चन, समानांतर चतुर्भुज में नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें ज्यादा मिलेगा क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा हो जाता है। आइए देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा है दिए गए चित्र में ABCD की भुजा 7 सेंटीमीटर। ये देखिए ABCD एक वर्ग है, उसका भुजा 7 सेंटीमीटर है और C और A केंद्र वाले वृत्तों से बने चाप BD द्वारा निर्मित छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होंगे। एक देखिए एक बिंदु जो आप C देख रहे हैं और एक बिंदु जो A देख रहे हैं, इसको केंद्र बनाया। अब सेंटर बनेगा तो उससे सर्किल तो निकलेगा। अब सर्किल कैसा हुआ है, पूरा सर्किल नहीं यहाँ पर शो किया है। ये देखिए ये रेडियस का काम करेगा, ये रेडियस का काम करेगा। और इसको यहाँ से घुमाया, ये गायब कर दिया यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर का तो आपका बाउंड्री यहीं तक है। अब इमेजिन कीजिए कि अगर ये घूमेगा तो पूरा ये सर्किल बनेगा कि नहीं बनेगा बहुत। तो इसमें सिर्फ इतना स्क्वायर का में पोर्शन कितना है, इतना ही ना पोर्शन है, इसको हटा दिया। फिर कहा इधर से वो सेंटर बनाइए, तो इस से भी देखिए वो सर्किल है जिसका रेडियस देखिए इधर, रेडियस इधर, ये देखिए एक सर्किल ये है। जबकि इसमें पोर्शन के रूप में कहा जाए तो वर्ग में जो पोर्शन है उसका सिर्फ अटैचमेंट किया है। अब नोटिस कीजिए कि अगर ये सेंटर होगा तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका है, क्या ये सेक्टर का काम कर सकता है। त्रिज्या खंड, ये देखिए 2 त्रिज्या और एक चाप से घिरे हुए भाग को त्रिज्या खंड कहेंगे। इधर से भी देखिए आपका सेक्टर होगा, अगर ये सेंटर होगा यहाँ से मिलाइए, ये देखिए ये रेडियस है, तो ये क्या हो गया सेक्टर। इसमें भी कितना डिग्री का कोण आपका बन रहा है, 90 डिग्री का। यहाँ भी कोण 90 डिग्री का। याद कीजिए सेक्टर 90, 60, 45 कुछ भी रहते थे, त्रिज्या रहता था। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 सेक्टर बन रहा है। जबकि कॉमन सेंस लगाइए, ये वर्ग है, वर्ग का भुजा बराबर है, इसका मतलब है यहाँ से सेंटर कहेंगे तो ये रेडियस होगा, अगर ई सेंटर कहेंगे तो ये भी रेडियस होगा। जबकि ई भी भुजा है और ई भी भुजा है, यानी इस सेंटर का रेडियस और इस सेंटर का रेडियस, दोनों रेडियस आपस में क्या होगा, बराबर, क्योंकि सब तो भुजा पर डिपेंड करता है, इसलिए थ्योरी से। अब इसमें अगर कहा गया तो कहा कि ये जो शैडो पोर्शन आप देख रहे हैं उसका एरिया बताइए। जबकि शैडो पोर्शन ये कटिंग होकर के निकलेगा नहीं, इसके लिए हौज पौच ना हो तो कहीं कहीं देखिएगा सॉल्यूशन में फिगर को बांट दिया जाता है वर्गों में। जैसे कह दिया जाए ये फिगर नंबर 1, इसको कह दिया गया फिगर नंबर 2, इसको कह दिया फिगर नंबर 4, इसको कह दिया फिगर नंबर 4, 3 और 4। इससे क्या होगा कि हमको निकालना क्या है, तो फिगर नंबर 3 निकालना है, फिगर नंबर 4। आइए कॉन्सेप्ट समझा जाए। हम ये पूरा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से, ये त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये देखिए त्रिभुज भी बन सकता है, बन रहा है, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो फिगर नंबर क्या निकलेगा, 4। ये देखिए ना, यहां से लेकर करके ये वाला ट्रायंगल हम घटा देंगे। तो पहले यहां से यहां तक किए थे तो कौन कौन फिगर आया था, 2, 3, 4, और उसमें से ये ट्रायंगल को हम हटा देंगे तो बताइए 3 और 2 निकल ही गया तो क्या बचा। उसी तरह से इधर भी आप काम कर सकते थे। ये पूरा जो है एक सेक्टर है, इस सेक्टर में से ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये ट्रायंगल है, तो इधर से भी सेक्टर में से ट्रायंगल को घटा देंगे तो इधर वाला फिगर निकल जाएगा। जबकि कॉमन सेंस लगाइए, फिगर दोनों तरफ एक ही है, तो हम एक रिसर्च करें और उसी रिसर्च का जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कर दे, डबल कर दे, तो दोनों फिगर का निकल जाएगा। अब यहाँ पर रही बात कि सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, तो पहला चीज इसमें, अच्छा 7 पर लगा दे कि फार्मूला निकाल दे,
मतलब यहाँ पर भुजा दिल है 7, अगर हम फॉर्म ए लिखेंगे तो फार्मूला तैयार हो जाएगा। चलो भाई ये फार्मूला अगर रट लीजिएगा तो डायरेक्ट मान आंसर कर दीजिए, दोनों काम हो जाएगा। देख लीजिए ये सबका फार्मूला बना के रखिए। देखिए 90 डिग्री है, ये रेडियस का भी काम करेगा, ये भुजा का भी काम करेगा, ये सेंटर है। फिगर नंबर 1 सुविधा के लिए, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4, यानी 2 और 3 चाहिए, जबकि यही 2 जो है यही 3 के बराबर है। यानी रिसर्च अगर हम 2 का लाते हैं वही रिसर्च 3 का होगा, तो जो रिसर्च 2 का होगा उसको ही डबल कर देंगे। अब हम जो इस पर देख इसका मान कैसे निकलेगा, पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला, थीटा बटा 360। थीटा का मान कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री, तो 90 बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। पाई आर की जगह क्या है आपका ए स्क्वायर हो गया। अब इसमें से किसका क्षेत्रफल घटाइएगा, ये त्रिभुज का। अच्छा त्रिभुज में बताइए इस समकोण त्रिभुज है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये सब लग रहा है आपको कर्व नहीं है, ये थोड़ी कर्व है, एकदम स्ट्रेट है आपका। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये त्रिभुज है यहाँ से यहाँ तक। अब इस त्रिभुज में देखिए आधार ये होगा तो ये क्या कहलाएगा, ऊंचाई। तो यहाँ से हाफ ए स्क्वायर हमने क्या किया, घटा दिया। अब ये अगर कहा जाए कटता है तो काट भी सकते हैं, कुछ कॉमन वमन निकालना है तो कॉमन निकालिए। पाई को भी अगर आप मान पुट करना चाहते हैं तो पाइयों को मान पुट कर दीजिए, वो बेहतर है। अब देखिए इसमें से पाई का मान 22 बटा कितना लिखिएगा 7, पहले से कितना दिया हुआ है 4, ए स्क्वायर है, ये माइनस हाफ ए स्क्वायर है, ये कटेगा तो ये 2 दूनी 4 होगा, ये आपका 11 दूनी 22। एलसीएम के रूप में आप कितना लीजिएगा 14, जबकि ए स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, पहले से निकाल ही दे। चलिए तो ए स्क्वायर का मतलब है हाफ ए स्क्वायर निकाल दे, ए स्क्वायर बटा 2, ए स्क्वायर बटा 2 निकल गया। इसमें क्या बचा होगा 11, इसमें क्या बचा होगा 7, 7 इधर गया होगा तो 11 में से 7 गया। क्या इसको 4 बटा 7 लिखा जा सकता है, ये कटेगा, बताइए 2 बटा 7 ए स्क्वायर हो जाएंगे। अब बताइए कै गो फिगर का आपने मान निकाला, एगो का, कै गो फिगर का मान चाहिए आपको, 2 गो का, तो 2 गो का निकालिएगा। तो यहाँ से इसका फार्मूला ऐसे लिख दे साइड में, ये 2 गुने 2 बटा 7 ए स्क्वायर, यानी सीधा सीधी एग्जाम में पैच आप बना के चलिए आंसर मार दीजिए। अब देखिए आपका मान आर का ए का मान कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर आंसर होंगे 4 बटा 7 गुने 7 का स्क्वायर। ये देखिए 728। चलिए नोट कीजिए। जबकि फंक्शन याद रहेगा तो अगर ये फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तो फंक्शन सिर्फ समझ लीजिए क्या क्या करना है, तब भी ऑन द स्पॉट डिजिट से बनाया जा सकता। पुदीना काटा हुआ दिया सामने नहीं गया है, किसी पकड़ा जाता नहीं समझे, सामने गाड़ा उसने पहले से होगा तो उसको देखे नहीं आप। मिटाए हो गए। मिटा दे। हाँ तो इस पॉइंट से क्या समझना है कि अगर हम वर्ग में एक इसको सेंटर मान के इधर से एक फिगर बनाए, इसको सेंटर मान के इधर एक फिगर बनाए, तो ये पूरा फिगर का एरिया जो होंगे ये 4 बटा 7 ए स्क्वायर। ये ध्यान रखिए कि आगे फायदा और करेगा। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ भी कहा बताइए इसका एरिया निकालिए, फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड पार्ट। ए बाबू इसमें डिजिट नहीं लिखा है, मतलब यह एरिया लिख दिया डिजिट में, और आपके पास जैसे इसके पहले वाले में भुजा का मान दिल था ना 7, इसमें दिया हुआ नहीं है। फार्मूला बना दें, इसमें भुजा का मान नहीं लिख दिया है, भुजा रहेगा तो मान पुट कर लीजिएगा। ये फार्मूला बना देते हैं। इसमें भी देखिए जो अभी फार्मूला बनाया उसका ये सपोर्ट करेगा आपका क्वेश्चन। ये एक वर्ग है,
भुजा को क्या माना जाए, यही मानिएगा, चलिए ठीक है ये माना जाए। अच्छा ये एक मध्य बिंदु हुआ होगा, यहां से जरा इसको बांटते हैं, ये 90, ये पहले से 90 है, परपेंडिकुलर करेगा तो ये भी 90 हो जाएगा। इस आधार पर देखिए ये भी अंदर एगो क्या बन रहा है आपका वर्ग, वो वर्ग को छोड़ दीजिए बड़ा वाला, ये भी अंदर क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। अब वर्ग के अंदर ये डिजाइन देखिए अभी जिसके पहले वाला था। अच्छा अभी कितना ये मान दिया हुआ है ए, ये कितना हुआ होगा a/2। अच्छा उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी अगर वर्ग में ये डिजाइन इस तरह का बनता है तो इसका एरिया निकालने के लिए जो वर्ग का भुजा है उस भुजा का 4/7 a² होगा। आपका भुजा कितना यहाँ पर शो कर रहा है a/2, इसका डिजाइन खाली ए को निकालेंगे तो 4/7 भुजा स्क्वायर यानी a/2 का होल स्क्वायर, इसको a/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि भुजा आपका क्या है a/2 है। अब बताइए ऐसा ऐसा काय को बनेगा, 4 से गुना कीजिए, देखिए फिर से वही 4/7 आएगा आपका ओरिजिनल, 4/7 a², 2 का स्क्वायर 4, ये कट गया। देखिए कितना फॉल्स होता है क्वेश्चन। बना वाला वर्ग वही है, भुजा वही है, डिजाइन चेंज कर दिया, आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर वही होगा। चलिए नोट कीजिए। मिटाए कर लिए नोट। और है जी, एक और है, देखिए वो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहता है कि ABCD एक वर्ग है जिसमें AC एक चाप, AC ये देखिए एक चाप लेंथ ऑफ वर्ग, AC एक चाप जो B केंद्र मानकर बनाया गया, B को सेंटर माना गया है, ये रेडियस हो सकता है, रेडियस हो सकता है, ये लेंथ ऑफ वर्ग होंगे, चाप की लंबाई। इधर से गिर दीजिएगा चाप की लंबाई, इधर भी वही पहले वाला डिजाइन आपका दिख जाएगा। फिर कहता है यदि छोटा जो वृत्त देख रहा है उसका त्रिज्या दिया हुआ है 3, बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना। इसी फिगर पर कर दें, फिगर भी अच्छा दिख रहा, लिख दिया। इसमें भी कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इसका वर्ग का भुजा वाला जो है वो ए माने, और ये सेंटर का काम करेगा, ये सेंटर का काम करेगा, तो ये भुजा भी कहलाएगा और ये रेडियस भी कहलाएगा, दोनों चीज कहलाएगा। इधर से भी कहेंगे तो ये रेडियस कहलाएगा और ये भुजा भी कहलाएगी। जबकि बड़ा वर्ग में, ये वर्ग में कहा जाए तो यहाँ से यहाँ तक आप भुजा ए माने हैं तो इसका विकर्ण कभी भी निकाला जा सकता है और विकर्ण √2a होगा। दूसरा तरीका इसमें सोचिए, दो कॉन्सेप्ट मिलाया गया इसमें। सबसे पहले इसमें ये कहा जाए कि ये यहाँ से यहाँ तक मिला होगा तो ये त्रिज्या होगा, सेंटर है इसमें, ये त्रिज्या होगा। अच्छा ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या होगा, देखिए ना, इमेजिन कीजिए सर्किल बना होगा ना, तो किसी भी सेंटर से परिधि पर की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। ये तो सरकमफ्रेंस का भी काम करेगा, इमेजिन कीजिए बड़ा सर्किल बनेगा तो ये भी त्रिज्या ही कहलाएगा यहाँ से। जबकि यहाँ से यहाँ तक कहिएगा तो ये पूरा जो है आप क्या माने हैं ए, तो ये भी ए होगा। लेकिन एक और तरीका यहाँ से यहाँ तक निकालने का, ये रेडियस इसका r है। अच्छा यहाँ से मिलाइएगा, इसको कहते हैं टेंजेंट लाइन भी हो जाएगा। टेंजेंट लाइन टच करेगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, आई 90 यहाँ भी है, 90 पहले से है सर, ये भी 90 होगा। फिर एक वर्ग बन गया। अच्छा ये वर्ग में रेडियस r है तो ये भी क्या होगा, यहाँ से मिलाओगे तो ये भी क्या होगा r, यहाँ से मिलाओगे तो क्या ये r होगा, √2r होगा, √2r। अब यहाँ से यहाँ तक जोड़िएगा r प्लस √2r बराबर क्या, तो बराबर यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, दोनों तो बात एक ही चीज है। इतना बराबर क्या लिखिएगा, ये कॉन्सेप्ट निकला, मिटा दीजिए जी। अभी पूरा करेंगे तो अभी अभी हुआ थोड़ी है, अभी आओ बाकी है, मिटा दीजिए। अच्छा बाद में देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिगर उस समय बना देंगे, पहले फंक्शन समझ लीजिए। एक और कॉन्सेप्ट इसमें मिला हुआ है। अच्छा हम यही हालत यहाँ भी हो सकता था, 90 ये भी, अगर हम इसका रेडियस ये 3 दिया हुआ है, ऐसे ही मान लेते हैं r का मान 3 रख दीजिएगा, फार्मूला तैयार हो जाएगा आपका।
तो ये अगर कहा जाए यहां से यहां तक मिला होगा तो ये भी तो रेडियस होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये तो आर है, ये आर है, यार होगा, यार होगा, ये क्या होगा, √2r। यानी यहां से यहां तक आप मिला दिए तो ये यहां से यहां तक का लंबाई √2r, ये क्या हुआ r, ये क्या है कैपिटल R, ये क्या हुआ √2r। पूरा जोड़ा जाए इसको, अच्छा पूरा जोड़िएगा तो क्या होगा r प्लस √2r प्लस a प्लस √2r बराबर इतना बराबर और क्या कह सकते हैं आप, एक के आधार पर वर्ग का ये विकर्ण है एकदम, कहां पर r, अच्छा ये गलती से लिखा गया जी, ये नहीं है r, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन दोनों को जोड़ दिए, ये पोर्शन यहां से यहां तक हो गया। अच्छा यहां से यहां तक जो होगा ये बड़ा वर्ग का क्या है विकर्ण, भुजा किसके बराबर है, तो विकर्ण क्या होगा, ये भी लिखा जा सकता था। अब जरा सोचिए इसको हम √2 का √2, a को हटा के यहाँ से ये वाला मान हम लिख सकते हैं r प्लस √2r। अब इसको फ्रेश कीजिए, देखिए रिलेशन तैयार हो गया है, √2r 2r √2r कैंसिल, एक r पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव, एगो r बच जाएगा, इधर से कहा जाए तो r इंटू 1 प्लस √2 बराबर क्या बचा r, ये देखिए एक रिलेशन तैयार हो गया। अब इसमें सोचिए छोटा r दिल रहेगा तो बड़ा r पूछेगा, बड़ा r दे देगा तो छोटा r पूछेगा, और छोटा r का मान दिल है कितना दिल है 3, तो बड़ा r का मान कितना होंगे 3 गुने 1 प्लस √2 अर्थात 3 प्लस 3√2, ये आपका आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए। ओ फिगर बना दे, ऐसे तो बंद हुए कि यार डीजल इतना ही तो किया। पहला कंडीशन इसको भी घेरी दीजिएगा, ठीक है, ये भी एक फार्मूला हुआ, ये भी एक फार्मूला हुआ। मिटा दे, खत्म हो गया ना। मिटा दिया जाए, इसी में है पैकेज, देखिए तो मेंसुरेशन का। चलो जी पैकेज निकालो, कुछ टाइम बचा होगा पूछ लो। बना के आया ना, बोले 40 तक आए हैं, 40 तक 50 तक। बाकी देखिए पैकेज में प्रीवियस क्वेश्चन में क्या क्या आता है, दूर दूर तक नाता नहीं सब क्वेश्चन से। मेंसुरेशन लिखा होगा ना अपना, हाँ देख लो मेंसुरेशन, हाँ TCS का, लेकिन इंग्लिश मीडियम में होगा, बाइलिंगुअल होगा वो, हिंदी नहीं बाइलिंगुअल होगा। अच्छा ठीक है रह दीजिए। चलो जी देखो ध्यान दो, तुम लोग के पास बाइलिंगुअल है ना, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों है ना। चलिए यहाँ पर खाली हिंदी में है, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए जहाँ पर प्रॉब्लम ऐसे इंग्लिश है तो बढ़िया है, इंग्लिश वाला ही सही है, हिंदी वाले में तो थोड़ा सा कुछ दाएं बाएं में स्प्रिंट हो जाते हैं। चलिए सर निकाला जाए, पैकेज निकाल लिए, बोलिएगा 1 से 10, 7 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर,
देखिए 2 नंबर में कहता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए यदि इसका परिमाप जो है 36 है, दो भुजाओं की लंबाई 17 और 9 है। एक 17 है, एक 9 है, जबकि परिमाप दिया हुआ है। अगर हम तीनों भुजा को अगर हम यहाँ पर कहेंगे तो 17 9 26, अर्थात तीसरा भुजा किसके बराबर होगा? 10। देखिए परिमाप आपका कितना दिया हुआ है? 36, जबकि एक भुजा कहा गया कि दो भुजाओं की लंबाई, एगो 17 दिया हुआ है, एगो 9, जबकि परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो अगर तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा देंगे तो बताइए तीसरी भुजा निकल जाएगा आपका। तो 17 और 9 26, 26 लेस कीजिएगा कितना होगा? 10। अब बताइए आपके पास विकल्प है, क्या ये ट्रिपलेट है? नहीं है। तो विकल्प क्या है आपके पास? हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला अगर निकालिएगा तो क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए। एस का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा? 18। यानी 18, 18 में से 17 गया एक, 18 में से 9 गया, 18 में तो 10 गया। ये देखिए 9 दूनी 18, 9 निकल जाएगा, 8 दूनी 16 का मतलब 4, 9 4 36, ये आंसर हो गया 36 के बराबर। चलिए नोट करना है तो नोट कीजिए, आगे बोलिएगा। 10 तक में 7 7 5 हो जाएगा। देखिएगा 5, देखिए 5 में दिया हुआ है, कहता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो 9m स्क्वायर है प्लस 12m है प्लस 4 है। कहा वर्ग का भुजा का माप निकालिए। वर्ग का क्षेत्रफल को होने के लिए स्क्वायर चाहिए। ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन अलजेब्रा के फॉर्मूला पर सेटलमेंट होगा। जैसे 3m का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 गुने 3m इंटू 2 तो 12 हो जाएगा। इसको 2 का स्क्वायर, सोचिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब a का मान 3m है, b का मान 2, ये स्क्वायर, ये क्षेत्रफल का मान है। बताइए भुजा का मान क्या होगा? अंडर रूट, यानी 3m प्लस 2 के बराबर होगा। यही आंसर 3m प्लस 2। आइए 7 पर आता है। देखा जाए 7 में कहता है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 48 है, तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए ये एक रोम्बस है। इस रोम्बस में कहा गया कि विकर्ण एक जो है वो 8 के बराबर है, जबकि 90 डिग्री पर ये कटता है। बोला जा रहा था कि रोम्बस अगर क्वेश्चन रहे, कुछ मत देखिए, फिगर ड्रा कर लीजिए, विकर्ण को इंटरसेक्ट करवा लीजिए, उसके बाद पढ़िए जो दिल है देगा। ये अगर एक 8 दिया हुआ है सर तो ये 4 होगा, ये 4 हो सकता है। क्षेत्रफल बराबर अगर कहा जाए तो 48 दिया हुआ है, जबकि हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल। पहला विकर्ण 8 दिया हुआ, दूसरा विकर्ण दिया हुआ नहीं है, 2 चौ 8, ये 12 चौ 48, अर्थात ये 6 होगा, ये 6 होगा। जरा सोचिए, पाइथागोरस नहीं लगाएंगे, काला फार्मूला लगाएंगे। तो भुजा बराबर क्या होगा? पाइथागोरस के आधार पर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, डील कीजिए, आंसर हो जाएगी। चलिए नोट कीजिए। टू रूट 13 मिटा दे। 10 तक में 10 से 20, 12 नंबर 12 देखा जाए। 12 में कहता है एक समानांतर चतुर्भुज का आधार उसकी संगत ऊंचाई का दुगना है। एक पैरेललोग्राम है और इसमें कहा गया कि इसका जो बेस होगा इसका ऊंचाई का 2 गुना है, जबकि क्षेत्रफल 144 है। हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल बराबर 2 गुने 1। ये देखिए कट जाएगा तो ये वैल्यू आपका 72 दूना 72 को 36 दूनी 72, 36 को 6 रूट 2 और आगे कहा ऊंचाई निकालिए। ऊंचाई के लिए कितना से गुना कीजिएगा? यही आंसर हो जाएगा 6 रूट 2 के बराबर। चलिए नोट कीजिए 12। आगे 20 तक में नहीं है, 14 हो जाएगा। देखिएगा 14 नंबर देखिए। 14 में कहता है कि एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर पथ की चौड़ाई जो है वो 4.5 मीटर है। इसको 105.75 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 100 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। बाड़ लगाना मतलब घेराबंदी करना। घेराबंदी बताइए, अगर एक वर्गाकार मैदान होगा और इसका घेराबंदी करना, इसका मतलब है परिमिति से क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। और परिमिति अगर निकालने के बाद 100 रुपये से गुना कीजिएगा, आंसर होगा। आइए परिमिति निकालने के लिए कुछ आउटकम्स है। तो कहा कि एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर पथ की चौड़ाई 4.5, बाहर अंदर देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं है तो फिर दोनों से देखना पड़ेगा। पथ देखिए, पथ अंदर से भी हो सकता है, पथ बाहर से भी हो सकता है, इसलिए कह रहा है। चलिए नहीं है तो अंदर से पहले बना के देखिए। एक लोटा ले लो ना, देखा जाए, लिखेगा एग्जाम में लिख देगा आपको, लेकिन ध्यान दीजिए। कहता है एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर पथ की चौड़ाई 4.5 मीटर। देखते अंदर से ही देख लेते। ये देखिए
पथ की चौड़ाई जो है ये दिया हुआ है 4 मीटर, जिसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 105.75। जबकि इसमें देखा जाए कि आपसे पूछा गया घेराबंदी, घेराबंदी यहाँ होगा, इस घेराबंदी के लिए आपको भुजा का मान चाहिए, भुजा का मान दिया हुआ नहीं है। इसके लिए देखिए इंटीरियर, एक्सटीरियर, मिडिल, 3 रास्ता आपको समझाए थे आयत में। इंटीरियर रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, याद कीजिए, शायद 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। चर्चा हुआ है? नहीं है? तब किसी में पढ़ा दीजिए, हुआ होगा, तुम लोग बेईमानी पर उतर गया। देखिए ध्यान दीजिए, लंबाई चौड़ाई चारों ओर रास्ता, ठीक है, नहीं हुआ तो क्वेश्चन के माध्यम से हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, यही रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाता है। रास्ते का क्षेत्रफल इस तरह का रहेगा, अंदर से रास्ता रहेगा, इसका क्षेत्रफल बराबर होता है 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x के बराबर। जबकि यही रास्ता अगर बाहर से हो जाए, ये आयताकार है, ये एल है, बी है, अगर ये बाहर से अगर हो जाए, जबकि चौड़ाई x है, ये सिर्फ बाहर से अगर हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल जो होगा 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x कर दीजिए। अगर रास्ता ऐसा भी हो सकता है, ये देखिए एल है, ये बी है, एक और रास्ता ऐसे चला जाए, एक और रास्ता ऐसे चला जाए, रास्ते की चौड़ाई सब जगह वही x ही लिखा गया है, ये रास्ता, ये भी रास्ता, दोनों रास्ता, इसका क्षेत्रफल पूछे तो x कर दीजिए एल प्लस बी माइनस एक्स के बराबर, ये है। अच्छा बताओ, तीनों में किसको डील कर दे? जो बोल दीजिए, या वो इंटीरियर, या वो एक्सटीरियर, या वो मिडिल, जो बोल दीजिए। अगर संतुष्टि नहीं तो प्रूफ जिसको करवाना करवा सकते हो। तो लग रहा था तुम लोग यही करोगे। देखो ध्यान दो, देखिए ध्यान दीजिए उसमें क्या है। अच्छा, ये रास्ता जो है ये आयताकार नहीं होगा, इसका एक डायमेंशन किसके बराबर है? एल, और एक डायमेंशन किसके बराबर है? एक्स। तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ होगा? एल एक्स प्लस, अगर ये सड़क का अगर हम निकालना चाहेंगे तो इसका एक डायमेंशन क्या है? बी, और डायमेंशन मतलब बीमा। देखा जाए, एक बीमा जो है मतलब आयत है तो 2 बीमा होते हैं, एक लंबाई हुआ, एक क्या हुआ? चौड़ाई, उसी को डायमेंशन कहा गया। देखिए, तो ये भी एक सड़क है, इसका एक जो है भुजा किसके बराबर? बी, एक भुजा एक्स, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बी एक्स। लेकिन हुआ क्या, इन दोनों का जब क्षेत्रफल आपने निकाला तो ये वाला भाग जो है वो ओवरलैप कर दिया, 2 बार आपने काउंट कर लिया, तो ये भाग को हटाना पड़ेगा। ये भाग देखिए, इधर से भी एक्स है, इधर से भी एक्स है, इधर से भी एक्स, इधर से भी, यदि ये वर्ग बन गया तो वर्ग का क्षेत्रफल हटाइए। अगर वर्ग का क्षेत्रफल हटाइएगा तो एक्स स्क्वायर। अब जरा सोचिए, सब में कॉमन क्या हो सकता है? एक्स। एक्स जैसा ही कॉमन लीजिएगा, एक्स प्लस बी माइनस एक्स, यही देखिए क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए अब इसको देखा जाए, इसको नोट करना तो नोट कर लीजिए जल्दी से। तब इसको देखते हैं। कौन भाई इसमें बताया भाई? तुम लोग में मेंसुरेशन चल रहा है। हो गया? मिटा दे, इसको भी फॉर्मूला बना दे। याद करोगे तो ना, खाली बनवा रहे हो, खाली ये बना दीजिए, वो बना दीजिए, वो बना दीजिए। हो गया नोट? देखिए, सभी वर्ग आयत होते हैं, आयत कभी वर्ग नहीं होते हैं। सभी वर्ग आयत होते हैं, इसका मतलब वर्ग में हम आयत का फार्मूला लगा सकते हैं, यानी ये फार्मूला यहाँ पर ट्रांसफर किया जा सकता है। इंटीरियर रास्ता वर्ग में ये आयत में एल है, बी है,
वर्ग में एल भी ए है और बी भी ए है। अगर हम इसी पर सेट कर दे, जबकि इसका चौड़ाई को क्या माना गया एक्स, उसका मान आपका दिया हुआ है, भुजा को यहाँ पर ए माना गया, यानी लंबाई भी ए चौड़ाई भी ए। इस पर सेटलमेंट करोगे इसको तो क्या होगा, एक्स का एक्स अभी भी है 2x तो रहेगा ये। यहाँ देखिए क्या होगा, एल की जगह ए, बी की जगह ए, ए कितना हो जाएगा 2a, फिर क्या लिखिएगा 2x, कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल लीजिए, 2 कॉमन निकलेगा 4x, a माइनस x, ये देखिए फार्मूला तैयार हो गया। इतना बराबर अगर कहा जाए, जबकि x का मान इसका दिया हुआ है 4.5, मान पुट कीजिएगा, a का मान निकल जाएगा वहां से, क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है आपका इतना, और एक x का मान 4.5, मान पुट कीजिए, a का मान निकलेगा, a का मान निकलेगा, परिमाप निकाल के 100 से गुना कीजिए, खर्चा निकल जाएगा। x का मान 4.5, एरिया है इतना बराबर दिया हुआ है 105.75, ये निकल जाएगा आपका। ये निकलने के बाद x का मान यहाँ रखिएगा, यहाँ रखिएगा 4.5, यहाँ रखिएगा 4.5, 4.5 गुने 4 कीजिएगा 18 शायद होगा, 18 से भागा दे दीजिए, कर लिए नोट। आगे बढ़े कि डील हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए देखो ना, कुछ बढ़ना तो और बढ़ सकते हो 20 तक, 19 देखा जाए, 19 में कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल एस है, दिए गए वर्ग के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ए है, तब ए और एस का मान क्या होगा। चर्चा हुआ ये बाबू थ्योरी आपके पास। अगर कोई वर्ग है, इसका अगर हम मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो इससे भी जो बनेगा, ये पहले वाला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल एस लिखा है, जबकि जो अंदर जो वर्ग बन रहा है मध्य बिंदु से बन रहा है उसका क्षेत्रफल ए लिखा है। जबकि बताया गया था कि किसी भी वर्ग के अंदर अगर आप मध्य बिंदु लीजिएगा, ये तो वर्ग बनेगा, साथ ही साथ इसका क्षेत्रफल जो होगा बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी यहां से अगर कहा जाए तो ये ए से डिनोट किया है, तो ए का जो मान होगा अगर 1 होगा तो ये जो एस का मान होगा वो 2 होगा। आगे क्वेश्चन पूछा ये बटा एस, आइए 1/2 के बराबर है, इसी को 0 पॉइंट क्या पढ़िएगा 5, चलिए नोट कीजिए 0.5। नोट कर लो, 100 करना 100 कर देंगे, आधा काहे हो गया, हो गया। रहने देते हैं तक, 100 कर देते हैं, सिर्फ क्यों आधा होता है। नोट कर ली इसको। देखिए जब भी 100 करना हो, प्रूफ करना हो, डिजिट का प्रयोग कीजिए, विशेष प्रतिज्ञा साधारण प्रतिज्ञा से एकदम बचिए, नहीं तो माथा खराब कर देगा आपको। डिजिट का उपयोग कीजिए। अच्छा इसको 2 माने, ये कितना होगा 1, ये 90 डिग्री है, बताइए ये कितना होगा √2 होगा। अच्छा ये बताइए बड़ा वाला जो वर्ग दिख रहा है उसका भुजा कितना है 2, छोटा वाला जो वर्ग है उसका भुजा कितना है, भुजाओं में अनुपात कितना होगा 1/√2, क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा 1/2। इससे साबित होता है छोटा वाला का क्षेत्रफल बड़े वाले क्षेत्रफल का आधा, बड़े वाला का क्षेत्रफल छोटे वाले क्षेत्रफल का दुगुना हो गया। रेशियो का उपयोग कीजिए। चलिए रह देते हैं यहीं तक, बना के आइए बाबू, कल 1 घंटा खींचना है, 10 मिनट में खिंचाया ये 15 मिनट में, इसलिए बना के आइए पूरा। मतलब इसीलिए तो हम जानते हैं पैकेज चेंज कर दे कि नहीं लो भाई जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वही आप बनाइए।